हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहें। तो क्वेश्चन 1 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। तो भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 है। केरल का जनसंख्या घनत्व 860 है और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। यानी भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में प्रथम नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पर केरल और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सबसे शिक्षित जिला है? ऑप्शन है रोहतास, पूर्णिया, शिवहर, कैमूर। तो बिहार का रोहतास जिला सबसे शिक्षित है। वही सबसे कम शिक्षित जिला बिहार का पूर्णिया जिला है। वही बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है हेमिस नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कैबू लमजो नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वही भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वही भारत का सबसे प्रथम नेशनल पार्क जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। वही भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कैमू लमजो नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1942, 1919, 1928, 1932। तो 1932 से महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। वही अखिल भारतीय सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला एवं सचिव अमृतलाल टक्कर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143। तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों की अथवा या एक सदन सत्र में न होने की स्थिति में ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा है। वही अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। वही संयुक्त अधिवेशन साधारण विधेयक पर ही लाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। वही अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के सलाहकार की शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जनवरी, 25 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है पोलो, क्रिकेट, तैराकी, टेबल टेनिस। तो चाइना मन शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लुसाने, पेरिस, न्यूयॉर्क, जेनेवा। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने में स्थित है। वही यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। तो कनाडा क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। क्वाड समूह में 4 देश शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है नेत्र, हड्डी, हृदय, त्वचा। रिकेट्स बीमारी में शरीर का हड्डी अंग प्रभावित होता है। वही रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 10 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। वही क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। वही पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? ऑप्शन है जल, पारा, वायु, सोडियम क्लोराइड। तो वायु न तो तत्व है और न ही यौगिक है, क्योंकि वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन है ऑक्सीजन परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्तलापता को रोकना, लोहे का उपयोगीकरण। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है?
ऑप्शन है नीला, लाल, हरा, पीला। तो हरा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, इसलिए पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में शुद्ध ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति और शनि। तो सौर मंडल में शुद्ध ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। वही सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह सीरस है। वही एकमात्र शुद्ध ग्रह जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है वो फॉरवेस्टा है। वही बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। वही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है अर्जेंटीना, हंगरी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड घास के मैदान पाया जाता है। वही अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है, हंगरी में पूछताछ घास का मैदान पाया जाता है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? ऑप्शन है सुंदरवन, रेणुका, चिल्का झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का सबसे छोटी आर्द्र भूमि रेणुका है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरवन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही भारत का प्रथम आर्द्र भूमि चिल्का झील एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? ऑप्शन है मई 1932, अगस्त 1932, दिसंबर 1927, फरवरी 1928। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जिसके द्वारा वंचित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। वही दिसंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया और साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा। वही साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और साइमन कमीशन में 7 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बाबर, बहादुर शाह जफर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। वही बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वही बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। वही इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, पंजाब, बिहार। तो बिहार राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थिका है। वर्तमान भारत में 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्थिका का प्रावधान किया गया है। वह है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस और अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था और सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नेपाल, बेल्जियम। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। वही सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है और नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सर एंड्रयू फ्रेजर, सर मैकडोनाल्ड, लॉर्ड रिपन। तो 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग का गठन किया गया और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड, भारत। तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। वह पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्य रेखा या प्रधान मध्य रेखा या प्रधान यौनतर रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। वही ग्रीनविच रेखा से ही दुनिया का मानक समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो पादप में जाइलम जल के वहन के लिए है। वही पादप में फ्लोएम भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब पानी जमता है तो इसका आयतन? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता, पहले बढ़ता है फिर घटता है। जब पानी जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है और जब पानी पिघलता है तो इसका आयतन घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ है। ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड,
ठोस जल, तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का आकार होता है। ऑप्शन है नियमित आकार के, सर्पाकार, अनियमित आकार के, त्रिशंकु आकार के। तो जीन का आकार सर्पाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन है बैगनी, लाल, नारंगी, हरा। तो प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है और सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, शिवानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद। तो 1833 में दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वही स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। वही कालीबंगा घग्गर नदी क्किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है और लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है दोदा बेटा, गुरु शिखर, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। तो अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। वही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। वही नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ओणम त्यौहार किस राज्य का है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, असम। तो प्रसिद्ध ओणम त्यौहार केरल राज्य का है। वही पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य का है। वही उगादी त्यौहार आंध्र प्रदेश का है और असम में बिहू त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का क्या नाम है। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को प्रभावित करती है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है रक्त अम्लीय होता है, ये गलत है क्योंकि रक्त क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन बी है पीत रस का स्त्राव यकृत द्वारा होता है, ये सही है। ऑप्शन सी है आमाशयी रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है पीत रस क्षारीय होता है, ये भी सही है क्योंकि पीत रस का पीएच मान 7.5 होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त अम्लीय नहीं होता है, रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व। तो भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक किया हुआ है। वही मौलिक कर्तव्य का चर्चा संविधान के भाग 4A में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 51 के A में है। वही नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में है। वही नीति निषेध तत्व की चर्चा संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उपरोक्त में सभी। द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। वही प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गरीबी सूचकांक किस वर्ष पेश किया गया था। ऑप्शन है 1997, 1990, 1994, 1995। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक को पहली बार 1997 में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किस देश में स्थित है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान, मिस्र। तो सुएज नहर मिस्र में स्थित है, जिसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। वही सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है सीन नदी, टाइबर नदी, टेम्स नदी, हडसन नदी। तो लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है। वही सीन नदी के किनारे पेरिस शहर स्थित है, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है और हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। वही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। वही दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है।
ऑप्शन है रूस, कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका। तो येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1 जुलाई 1872 में अमेरिका में किया गया था, जो कि अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। वही ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। वही सबसे बाद का वेद अर्थववेद है। वही यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहा जाता है। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है और अथर्ववेद के उपवेद को शिल्पवेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1972, 1973, 1992, इनमें से कोई नहीं। तो 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। वही 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। वही 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिशा। तो केरल में मालाबार तट स्थित है। वही तमिलनाडु में कोरोमंडल तट स्थित है, कर्नाटक में कोंकण तट स्थित है और ओडिशा में उत्कल तट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उपरोक्त में सभी। तो पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। वही नवपाषाण युग में हल का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है गोपाल, बिंबिसार, विजयालय, हरियर एवं बुक्का। तो विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था। वही गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और हरियर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वही प्रधानमंत्री भारत में सरकार का वास्तविक प्रधान होते हैं। वही राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, प्लीहा, यकृत, पिनियल ग्रंथि। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी की समाप्ति प्लीहा में होता है। वही आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है। वही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ई। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है। वही विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। वही आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1949, 1955। तो भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। वही 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो 40 वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वही भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो 81 वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वही प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू रहे थे, जो लगभग 17 वर्ष तक रहे थे। और वही सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, जो 1996 में 16 दिनों तक प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखा गुजरती है? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 रेखा यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है मैडम भीखाजी कामा, पिंकली वेंकैया,
महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय। तो 1921 में पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना कब हुआ था? ऑप्शन है 1956, 1961, 1949, 1951। तो स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना 1951 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।